ये हमारे एंडोक्राइन सिस्टम का डायग्राम, इसको आप देख के पॉज करके देख सकते हैं। हेलो माय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मोहित सोनी एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द एंडोक्राइन सिस्टम वर्सेस नर्वस सिस्टम। तो हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है वो बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए होता है। मींस वो सिर्फ एक रिपोर्टर की तरह काम करता है कि वो जो जाता है एक्शन वाले साइड पे जहाँ पे क्राइम हुआ होता है, वहाँ से डाटा कलेक्ट करता है और फिर वो ले जाके गवर्नमेंट को और पुलिस को देता है। और जो हमारा गवर्नमेंट और पुलिस है वो है एंडोक्राइन सिस्टम। वो उस डाटा को एनालाइज करती है और उस पर कैसे एक्ट करना है, कैसे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करता है, वो एंडोक्राइन सिस्टम करता है। तो जो ये नर्वस सिस्टम हमारा होता है बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए होता है और जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है वो 24/7 एक्ट करता है। तो ये इनके मैकेनिज्म ऐसा होते हैं। जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है वो हार्मोन्स को रिलीज़ करता है। हार्मोन्स हमारे बॉडी की मेटाबॉलिज्म को असिस्ट करते हैं। जैसे हमें ग्लूकोज का इंटेक करें तो हमें ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म के लिए पर्टिकुलर हार्मोन की आवश्यकता होगी। ऐसा तो है नहीं कि हम थोड़ी देर या 1-2 दिन ही एनर्जी लेंगे, नहीं, हमें 24/7 एनर्जी चाहिए। तो उसके लिए हमारे हार्मोन को सिक्रीट होना पड़ता है हमेशा हमेशा। मीन्स वो रेगुलरली जो है वो सिक्रीट होते रहते हैं और हमारे बॉडी की मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करते रहते हैं। और नर्वस सिस्टम जो कि एक्शन पोटेंशियल के थ्रू वर्क करता है। एक्शन पोटेंशियल होता है जिसमें हम पोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि एंडोक्राइन सिस्टम होता क्या है। तो एंडोक्राइन सिस्टम हम लोग जान जो क्या होता है। अब एंडोक्राइन सिस्टम में सर्टेन ग्लैंड्स होती हैं। उन सब पीनियल ग्लैंड, एपी का मतलब पिट्यूटरी, पी फॉर थायराइड, थाइमस, गोनैड्स, टेस्टिस और ओवरीज, एड्रीनल ग्लैंड, सुप्रारीनल ग्लैंड किडनी के ऊपर जो प्रेजेंट होती हैं, और पैनक्रियास जो कि एक मिक्स्ड ग्लैंड है, मीन्स वो एक्सोक्राइन भी और एंडोक्राइन भी है, और पैराथायराइड ग्लैंड। तो सबसे पहले अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स। तो ग्लैंड्स दो तरह की होती हैं, एक होती है एक्सोक्राइन और होती है एंडोक्राइन। तो जो एक्सोक्राइन होती है वो डक्ट वाली ग्लैंड्स होती हैं। डक्ट मीन्स होती है कैविटी। कैविटी मीन्स एम्प्टी स्पेस। जैसे हम लोग इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये यहाँ से हमारे सिक्रीटिंग है, यहाँ से सिक्रीशन होता है हार्मोन्स का, और ये जाती हैं किसी डक्ट में ओपन होती है, पर्चर है यहाँ पे। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वो होती हैं जो कि डायरेक्ट किसी ब्लड स्ट्रीम में नहीं खुलती हैं, वो एक डक्ट में ओपन होती हैं, किसी एम्प्टी स्पेस में ओपन होती हैं। फॉर एग्जांपल जो हमारे लाइक्राइमल ग्लैंड्स होती हैं, जो सिबेशियस ग्लैंड्स होती हैं, जो मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं, ये सब ग्लैंड्स हैं जो हमारी डक्ट में ओपन होती हैं। डक्ट मीन्स किसी एम्प्टी स्पेस में होती हैं, जैसे आप एग्जाम्पल में देख पा रहे हैं। और जो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है डक्टलेस ग्लैंड होती है, मतलब ये किसी डक्ट में ओपन नहीं होती हैं, ये डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में जाती हैं। जैसे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे सिक्रीशन भरा हुआ है, यहाँ पे कोई भी हार्मोन हो सकता है, और ये अपना सिक्रीशन डायरेक्ट ब्लड, बीवी फॉर ब्लड वेसल, अपना सिक्रीशन ब्लड वेसल में छोड़ती हैं, और वो वहाँ से हार्मोन होता है जो ब्लड में प्रेजेंट होता है, वो पूरी बॉडी में ट्रांसमिटेड होके पहुँच जाता है। अब जिस भी ग्लैंड में ये दोनों एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन का दोनों फीचर होता है उसको बोलते हैं हम लोग हेक्टोक्राइन। हेक्टोक्राइन ग्लैंड जो कि हार्मोन और न्यूट्रिएंट्स दोनों रिलीज़ करें। फॉर एग्जांपल पैनक्रियास, जो पैनक्रियास होता है हमारा, वो ग्लूकागॉन, इंसुलिन भी सिक्रीट करता है, और हमारा लाइपेज और ट्रिप्सिन और अमाइलेज भी सिक्रीट करता है। तो इसी तरह हम लोग इनको मिक्स ग्लैंड बोल सकते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या होता है? जैसा कि डायग्राम में आप लोग देख पा रहे हैं, ये जो रेड पोर्शन है ये हमारा हाइपोथैलेमस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसके सिक्रीशंस भी दिए हुए हैं। तो अब हम लोग जानेंगे कि ये हाइपोथैलेमस का एथाइमोलॉजिकल मीनिंग क्या होता है। हाइपो मीन्स होता है अंडर यानी बिलो, एंड थैलेमस, थैलेमस इज अ पार्ट ऑफ फोर ब्रेन विच इज़ प्रेजेंट इन द डायंसेफलन। तो ये जो थैलेमस के जो नीचे वाला पोर्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोथैलेमस, जैसे कि आप लोगों ने डायग्राम में अभी देखा। और इसका फंक्शन ये होता है कि जो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को, हंगर को, थर्स्ट को मेंटेन करके रखता है। और इसके अंदर कुछ स्पेशल टाइप ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स भी होती हैं जो कि पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करने वाले हार्मोन्स को सिक्रीट करती हैं। हाइपोथैलेमस को हम लोग किंग ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे बॉडी ऑर्गन्स पे जितने भी ग्लैंड्स हैं उनको कंट्रोल करता है विद द हेल्प ऑफ देयर ट्रॉपिक हार्मोन। तो ये ट्रॉपिक हार्मोन्स होते क्या हैं? ट्रॉपिक हार्मोन्स वो होते हैं जो कि अपने सिक्रीशन से दूसरे ग्लैंड के सिक्रीशन को टारगेट करते हैं और स्टिमुलेट करते हैं। जैसे हमारा ट्रॉपिक हार्मोन है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ACTH, एक्टिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, एंड GH ग्रोथ हार्मोन, और जैसे ये हमारा GIH है और ये PIH है हार्मोन, जो कि हमारा जो PRH है, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन है। अगर उसका सिक्रीशन बढ़ता है तो ये उसको रिड्यूस कराएगा, उसके सिक्रीशन को कम कराएगा। तो ये जो हमारे जितने भी ट्रॉपिक हार्मोन्स होते हैं ये सभी हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं। फॉर एग्जांपल थायराइड ग्लैंड है, उसका सिक्रीशन थायरोक्सिन होता है, T3 एंड T4।
तो जो अगर थायरॉक्सिन हार्मोन का सिक्रीशन कम हो रहा है तो वहाँ से एक नर्वस सिस्टम एक इम्पल्स जाएगी ब्रेन हाइपोथैलेमस के पास, फिर वो हाइपोथैलेमस रिलीज़ करेगा TSH जो कि ट्रॉपिक हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज़ होता है, तो वो सिक्रीशन बढ़ाएगा क्योंकि ये रिलीजिंग हार्मोन है, प्लस का साइन बना हुआ है, तो ये हमारे थायराइड के सिक्रीशन को बढ़ाएगा। तो इस तरह से हमारी साइकिल मेंटेन रहती है। जितने पिट्यूटरी ग्लैंड 1 से 2 ग्राम की होती है या हाइपोथैलेमस के नीचे प्रेजेंट होती है, जो कि हाइपोथैलेमस से कनेक्ट होती है विद द हेल्प ऑफ स्टॉक, एंड ये एक बोनी कैविटी में प्रेजेंट होती है जिसको हम लोग बोलते हैं सेलर टर्सिका। अब पिट्यूटरी ग्लैंड के 2 पार्ट होते हैं, फर्स्ट इज एंटीरियर एंड सेकंड इज पोस्टीरियर पिट्यूटरी। द एंटीरियर पिट्यूटरी इज कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ एडिनोहाइपोफिसिस एंड द पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज कनेक्टेड विद द न्यूरोहाइपोफिसिस। So anterior pituitary has further divided into 2 parts. First is past intermediate, second is past distalis. So past intermediate release melanocyte stimulating hormone which acts on the melanocyte cells to secrete melanin. Melanin is responsible for the color of the person. And the second portion, which is past distalis, secretes growth hormone GH। अगर आपकी बॉडी में GH ज़्यादा है तो वो डिजेंटिस कॉज करेगा, मतलब आपकी बॉडी में अनकंट्रोल ग्रोथ होगी, मेंटल रिटार्डनेस भी हो सकती है। एंड अगर आपकी कमी में डिफिशिएंसी है ग्रोथ हार्मोन की तो वो डॉल्फिन्स कॉज करेगा, मीन्स बौनापन रहेगा, मेंटल रिटार्डनेस इसमें भी रहने के चांसेस होते हैं। एंड द सेकंड इज प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, इट एक्ट्स ऑन द मेमोरी ग्लैंड्स टू सिक्रेट्स द प्रोलैक्टिन। Third is thyroid stimulating hormone which acts on the thyroid gland, and the adrenocorticotropic hormone, it is a steroidal hormone which acts on the adrenal glands to secrete epinephrine or epinephrine, etc. And the next is luteinizing hormone LH, which is an androgenic hormone. It is also steroidal, which stimulates the growth of sperm and ovum. Indirectly it is linked with the spermatogenesis and ovulation. And the last is follicular stimulating hormone. So FSH is a hormone which secretes the follicle, that is corpus luteum. So Graafian follicle which is not disintegrated to the ova, it secrete luteinizing hormone. जब ग्राफियन फॉलिकल जो ग्राफियन फॉलिकल होता है वो लुटिनाइजिंग हार्मोन सिक्रेट करता है, और जैसे ही ग्राफियन फॉलिकल में से ओवा निकल जाता है वो कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम में, और कॉर्पस ल्यूटियम का फंक्शन होता है कि वो प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेट करता है, और प्रोजेस्टेरॉन का फंक्शन ये होता है कि वो एंडोमेट्रियम, जो मेंसेस के दौरान एंडोमेट्रियम जो रीजनरेट हो, मतलब जो गिर जाती है, डीजनरेट हो जाती है, उसको जनरेट करने का काम प्रोजेस्टेरॉन करता है। हमने आज बात की पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस के बारे में, आगे ग्लैंड्स के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग पढ़ेंगे। थैंक यू।